आने वाली विधानसभा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम, वैसा मैं एक सामाजिक काम करता हूँ। गत 40 वर्षों से मेरा नाम है चंद्र कुमार जाजोदिया, लेकिन मुझे इस नाम से 5-10% लोग ही शायद पहचानते होंगे। मुझे सब लोग प्यार से, एक मेरा जो बचपन का नाम है लप्पी भैया के नाम से मैं ज़्यादा पहचाना जाता हूँ। और मैं बॉर्न एंड बॉट अप अमरावती से ही हूँ। और मुझे यहाँ के लोगों का इतना प्यार मिला है, अमरावती के लोगों का, जिले का, पूरे महाराष्ट्र का, कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक हम सबका सामाजिक दायित्व होता है कि हम अपने समाज के लिए हम लोग सब यहाँ से ही लेते हैं और यहीं देना हमारा सामाजिक दायित्व होता है। तो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में जब भी कभी कोई चुनाव की बात चलती है, तो जो लोग भी समाज में कुछ इस योग्य होते हैं कि कुछ काम करते हैं और लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं, तो उसमें कई बार नाम मेरा भी आता है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव जो अमरावती में चलेंगे, आप अमरावती से लड़ने जा रहे हैं। सर, आप में ऐसे क्या खास मुद्दे हैं जो लेकर आप मैदान में आने वाले हैं? पहली बात तो मैं एक बात का खंडन करूंगा कि चुनाव कभी लड़ा नहीं जाता है। हमने से कह दिया है, हमारे सेना के जवान हमारे लिए फ्रंट पे लड़ते हैं बॉर्डर पर। चुनाव तो एक स्पर्धा है कि जिसमें 4, 6, 10, 20 लोग अपनी अपनी बातों को लेकर आते हैं और स्पर्धा में भाग लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बहुत विनम्रता से कि मैं चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक हूँ स्पर्धा में। मेरे मुद्दे रहेंगे विशेष करके, अभी आज जो सबसे बड़े 5-6 विषय है। एक तो युवाओं के अंदर में बेरोजगारी, युवा ही नहीं, हर वर्ग के लोगों में एक रोजगार बहुत बड़ा, एक सामाजिक, जिसको कहूँगा मैं, अभिशाप टाइप बन गया है कि माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं और बाद में उन बच्चों को डिग्री मिलने के बाद रोजगार नहीं मिल रहा है, या जिनको मिला है तो उनके लिए एक लटकती तलवार है कि कब उनका रोजगार जाएगा। कई जगह पर पेमेंट नहीं हो रहे हैं। तो मेरा सबसे मेन मुद्दा रहेगा लोगों के रोजगार के लिए, उनके लिए उचित प्रबंध करना। दूसरा मेरा जो उद्देश्य है इस चुनाव में भाग लेने का, वो है कि व्यापारियों को नित नहीं, क्योंकि रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर व्यापारी और उद्योगपति देते हैं। तो उनको ही बहुत सारे कानूनी दावपेच है, अड़चने हैं, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, या चाहे अलग अलग तरीके के जो बंदिशें हैं। और आज के स्पर्धा के युग में कमाई बहुत कम हो गई है। व्यापारी लोग कर्जा लेके व्यापार करते हैं, कई लोगों को रोजगार देके कई लोगों के घर के चिराग रोशन करते हैं। लेकिन अगर वही तकलीफ में आ जाएंगे तो सरकार को उनकी तकलीफ की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा दूसरा प्रमुख मुद्दा यही रहेगा। तीसरा, आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ जातिवाद, धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। हर जगह हिंदू, मुस्लिम, दलित, ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। कौन वंचित है, कौन, हम सब इंसान हैं। हम सब आदम और हवा के संतान हैं। तो इस नाते से हम सब भाई भाई हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो मेरा सबसे मेन यह भी एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि मैं जो भी चुनाव लड़ूंगा वो मैं पॉजिटिव राजनीति करूंगा। मैं कभी किसी एक धर्म या जाति या किसी पंथ की बात नहीं करूंगा। और पूरे समाज में एक आपस में भाईचारे का निर्माण हो, यह मेरा चुनाव के अंदर में सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। चौथा मेरा मुद्दा होगा कि किसान किसान जो सबसे ज्यादा दुखी है। वो रात दिन मेहनत करके, अपने खून का पानी करके, खेतों में काम करके अपनी फसल उगाता है, लेकिन उसको कभी भी कोई मार्केट दाम नहीं मिलता है। व्यापारी अगर कोई चीज बना रहा है तो उसको उसकी लागत पर एक लाभ निश्चित है। किसान के लिए सब कुछ अनिश्चित है। योजनाएं बहुत सारी आती है, लेकिन वो तात्पुरती आती है। किसानों के लिए एक लंबी योजना और उनके भविष्य को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको एक आर्थिक सुरक्षा देने के हिसाब से मेरा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। और पांचवा मुद्दा मेरा सबसे बड़ा जो है कि हम सब जो भी, मैं कभी शहर के विकास के लिए तो काम करूंगा ही, लेकिन इस चुनाव में मेरा एक ही मुद्दा होगा कि शहर का विकास तो अलग अलग संगठनाएं करती है, महानगर पालिका करती है, सरकार करती है, सब बड़े बड़े उद्योग लाके, और जो मेन विकास होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, व्यापारियों को व्यापार करने में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हो, किसानों को खेती के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उचित दाम मिले। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही मेरा इस चुनाव रूपी स्पर्धा में भाग लेने का मानस है। और सबसे अंतिम, मैं कभी चुनाव में किसी के बारे में, मेरे कोई जो साथ में अन्य स्पर्धक है, मैं किसी को कम नहीं समझूंगा।
मैं सबके लिए एक सकारात्मक मित्रता की भावना से ही प्रचार करूँगा। चाहे कोई मेरे लिए कितना भी कोई निगेटिव कहे, कुछ भी कहे, मैं सबके लिए सकारात्मक रहूँगा। सब मेरे मित्र है, भाई है। देखिए, अगर एक घर में 2 सगे भाई रहते हैं, तो उनके भी आपस में विचारों में कहीं न कहीं थोड़ी-सी भिन्नता होती है। बाप-बेटे के विचार में भी भिन्नता होती है। फिर ये तो आघाड़ी है। ये जितनी भी आघाड़ी बनती है, जितने भी समझौते होते हैं राजनीति में, तो हर एक दल की अपनी-अपनी एक नीति होती है। उसको ध्यान में रखकर जब कई दल एक साथ आते हैं, तो कहीं न कहीं उनके आपस के हितों में बोलो, उनकी पॉलिसी में बोलो, उनकी वैचारिक जो सोच है, उसमें कहीं न कहीं फ़र्क आता है। युति, महायुति और महाविकास आघाड़ी, मेरा यानी किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरी जो आस्था है, वो देवेंद्र फडणवीस जी में, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के। मैं गडकरी जी को मैंने राजनीति में हमेशा मेरा आदर्श माना है। तो मैं हमेशा गडकरी जी एक अजात शत्रु है राजनीति में, मैं हमेशा उनके ही कदमों पे चला हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी एक बड़े उत्तम प्रशासक है, कुशल नेतृत्व है, एक बहुत उत्तम दर्जे की, मैं कहूँगा कि एक इंसान में जितनी योग्यता और एक राजनीतिक व्यक्ति में होना चाहिए, वो परिपूर्णता हमें देवेंद्र फडणवीस जी में मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो विचारधारा है वो इन पे आधारित है और उसके हिसाब से ही मैं आगे राजनीति में कोई निर्णय लूँगा। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लड़ने का यूपी में मौका मिलता है तो ही मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं जो भी उम्मीदवार है उसके लिए पूरे तन मन धन से काम करूँगा। सर जैसा कि देवेंद्र फडणवीस जी और गडकरी जी दोनों ही आरएसएस से आते हैं, तो आपको क्या, आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आरएसएस की तो आपको कुछ ये मिलेगा, आपको प्लस पॉइंट कुछ, क्योंकि देखिए, तो करते हैं। हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसमें हम किसी प्रकार का कोई बोलते हैं ना कि कोई प्रभाव यूज नहीं करते कभी भी। ये जब इलेक्शन में पार्टी टिकट देती है तो सब अपने आपस के समझौते, युति, सब बात का विचार करके ही टिकट दी जाती है। और एक सर्वे, 2 सर्वे पार्टी, 3 सर्वे अपने लेवल पे करती है कि कौन संभावित विजयी उम्मीदवार होगा, और विजयी उम्मीदवारों को ही पार्टी की ओर से चुनाव में लड़ने की, या माफ करना, चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाती है उनके चिन्ह पर। अगर मुझ में योग्यता रही और अगर जो पब्लिक का मत है, क्योंकि सामाजिक काम करना अलग बात है, चुनाव में जो एक अलग योग्यता होना वो अलग बात है। तो जब चुनाव की बात होगी, अगर उसमें नाम मेरा आता है, पार्टी की ओर से मुझे टिकट दी जाती है, मैं भी मेरे प्रयत्न करूँगा। अगर मिलती है टिकट तो मैं जरूर से इस स्पर्धा में भाग लूँगा। इसके लिए मैं किसी प्रकार के कोई प्रभाव का उपयोग नहीं करूँगा। सर युवा जनरेशन में आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, इनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहोगे? मैं आज के युवाओं के लिए एक संदेश बिल्कुल विनम्रता से देना चाहूँगा, जिसमें पूरे जिंदगी का सार भी छुपा है। हम लोग बोलते हैं भगवान, मैं कहता हूँ आपके माता और पिता, ये दोनों भगवान हैं। आप इन दोनों के लिए अगर काम करते हैं, इनका कभी दिल मत दुखाइए। अपने माता पिता को हो सके जीवन में, उन्होंने आपके लिए आपको जन्म दिया है, उससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता है। भगवान ने भी आपको नहीं दिया जन्म, जन्म आपकी माता ने दिया और आपके पिता ने। उनके आप कभी दिल दुखा के इस देश के राष्ट्रपति बन गए या पंत प्रधान, तो उसकी कीमत जीरो है। और उनका दिल आपने जीत लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा पद आपने प्राप्त कर लिया। इसलिए बस मैं युवाओं को एक ही कहना चाहूँगा कि आपके जिंदे भगवान माता पिता है। बाकी तो जीवन में यश जो भी है, प्राप्तियाँ है, वो सब आपकी कुशलता, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके डेडिकेशन पर निर्भर है।